अभी तो कानून बना करके कुछ लोगों ने ये खेल कर दिया था पार्लियामेंट में कि हमारे 40,000 ऐसे मंदिर, अगर आप उनको मंदिर कहना भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, कि जो उसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि जब दुनिया में लोग मकान नाम की चीज नहीं जानते थे, ऐसे ऐसे पुरातत्व महत्व के वो मंदिरों को संसद में एक कानून पास करके नरसिम्हा राव की हुकूमत ने 1991 में एक कानून बना दिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसके तहत यह कहा गया कि ये जो 40,000 मंदिर हैं, जिसमें तमाम ऐसे मंदिर हैं कि आप चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे पूर्वज आज भी जिंदा खड़े हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। बेलगांव से मात्र 100 किलोमीटर दूरी पर, जहां भगवान राम ने शबरी से बेर खाए थे, उस शबरी मां जिस जगह थी, वो मंदिर जर्जर हालत में खड़ा हुआ है, हमें पता नहीं। हम जानना नहीं चाहते, हम चाहते हर काम सरकार करे। सरकार देश चलाएगी, आप नहीं चलाएंगे तो चाटुकार लोग आपके बीच में से खड़े होकर के बिक जाएंगे। आप अपने आदर्श पैदा कीजिए, अपने लोगों को बीच में से निकालिए और डिग्री की चिंता मत कीजिए। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, जिन जिन देशों ने मार्कशीट की चिंता की, जिन परिवारों ने मार्कशीट की चिंता की, जिस व्यक्ति ने अपनी मार्कशीट मेरी अच्छी हो जाए, 100 में से 100 नंबर आ जाए, मेरी मार्कशीट इतनी मजबूत हो कि मैं पास होते ही मुझे अमेरिका में 5 लाख की नौकरी मिल जाए, ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी ऐसा कोई आदमी मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। जब जब मार्कशीट की चिंता करने वाले लोग, मार्कशीट के माध्यम से बड़ी नौकरी प्राप्त करने वाले लोग, बड़े बड़े पैकेज को प्राप्त करके देश को बाहर जाने वाले लोगों ने कभी राष्ट्र नहीं बचाया। वो अपनी जिंदगी भर नौकरी बचाते रहे। लेकिन इतिहास उठा के देखिएगा, जिन लोगों के पास मार्कशीट नहीं है, वही राष्ट्र बचाते हैं। दिल्ली में जो बैठा है, उसके पास तो मार्कशीट का कोई सिलसिला ही नहीं है। वो शुरू से कहता है इसकी जरूरत ही नहीं है। पूरी दुनिया घूम रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का झगड़ा है, मोदी साहब आप आइए, कुछ हमारे बीच में मदद कर दीजिए। इस पे मार्कशीट नहीं है, ये अंग्रेजी नहीं बोलता। अंग्रेजी बोलने वाले इसके सामने चुप बैठे रहते हैं। अपने होने पे जिस दिन भी आपको गर्व होगा कि अगर आप टोपी लगाते हैं, लगाइए। आप गेरुआ मुड़ासा बांधते हैं, बांधिए। आप सड़क पे रुक करके किसी को पैर छूते हैं, छूइए, क्योंकि यह आपकी पहचान है, आपकी परंपरा है, आपके सरोकार हैं। अगर कुछ लोग समझते हैं हेलो हाउ आर यू कहने से कुछ ज्यादा इज्जत मिलती है, वो हेलो हाउ आर यू कहने वाले कभी हिंदुस्तान को लूटते हैं, कभी श्रीलंका को लूटते हैं, कभी पाकिस्तान को लूटते हैं, पूरी दुनिया को लूटते हैं, लेकिन कभी भी उनके यहां पुरुषार्थी पैदा नहीं होते, दलाल पैदा होते। आप अपने होने पे गर्व करें। जो भी आप करते हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, ये अमीर गरीब क्या होता है भाई? कपड़े तो आपने भी पहने हैं, किसी को धोखा दे करके तो नहीं पहने, रिश्वत के कपड़े तो नहीं पहने, किसी की हत्या करके तो नहीं पहने। आप अपनी मां को मां कहते हैं, इसमें शर्म किस बात की है? जिनको अपनी मां के होने पे शर्म होती है, उसमें से एक प्रधानमंत्री है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं कल्चरली, अगर मेरे कल्चर से आप देखें तो मैं अंग्रेज हूं, मेरे खान पान से देखें तो मैं मुसलमान हूं, और बाई एक्सीडेंट में हिंदू। यह देश का पहला प्रधानमंत्री इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार था क्योंकि अंग्रेजों के साथ उठने बैठने से ज्यादा अंग्रेजी आ गई।
इसलिए उन्हें अपने होने पे शर्म थी। अपनी मां का नाम नहीं बताया उसने। ये कहता है मैं बाई एक्सीडेंट हिंदू हूं। मैं कहीं सबसे पूछता हूं ये एक्सीडेंट हुआ कहां था, ये तो बताओ तो ये तो बताओ, हम भी जाने। हमने बच्चों से बताया कि एक्सीडेंट में पैदा हुई थी। तो बात यह है कि आप जब अपने आप शर्माते हैं, यार मैं बड़ी जगह जा रहा हूं, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, ये बात मैंने कभी नहीं सोची, मेरे इसमें कभी आई नहीं ये बात। कितनी पैंट, कितनी शर्ट, कितने जूते, लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। पिछले 25 साल नौकरी की, आज तक हमारे पास अपनी स्कूटर तक नहीं है। स्कूटर से, कारों से, मकानों से कमजोर लोग अपनी इज्जत बनाते हैं। जिनके अंदर यहां सब कुछ साफ होता है और दुनिया को चुनौती देने के लिए, दुनिया के सामने ब्लैक को ब्लैक, व्हाइट को व्हाइट कहने की हिम्मत जिनमें होती है, वो कभी किसी की चिंता नहीं करते कि उनके पास कितने कपड़े हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा है। पैसे वालों की इस देश में कभी मूर्ति नहीं लगी। इस देश में त्यागी की पूजा हुई। जिसने त्याग किया उसको हमने भगवान तक मान लिया। इसलिए जाति के नाम पर जिन अंग्रेजों ने पहला सेंसस कराया था, वो जाति के नाम पे अंग्रेजों ने कराया था। फिर उन अंग्रेजों के दलाल इस देश की सत्ता पे आए, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मामला है, और वो इतना लंबा चला कि हमको मालूम है कि 15 साल पहले बिहार में ये कहा गया कि ये दलित है, ये वाला महादलित है, यानी इसके पास चड्डी है और इसके पास नेकर है। मतलब हमने दलित में भी एक परिभाषा की, ये पिछड़ा है, ये महापिछड़ा है। ये हमने किया क्योंकि हमने सत्ता उनसे दलाली में ली थी। चोर उचक्के जब सत्ता पे बैठते हैं तो उनको सिर्फ सत्ता याद रहती है, समाज और राष्ट्र नहीं रहता है। इसलिए मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं। आप सब यहां बैठे हैं, किसी को पता है कि आपके बराबर में कोई ब्राह्मण बैठा है, ठाकुर बैठा है, या बनिया बैठा है, या दलित बैठा है। इस देश का संविधान, इस देश की व्यवस्था आपको जाति के नाम पे बांटती है। आप कॉलम में लिखिए क्या है, ठाकुर है, बनिया है, ब्राह्मण है, दलित, ये इस देश की व्यवस्था कहती है। मैं आज भी दावे से कह रहा हूं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। भारत राष्ट्र ने कभी आपसे आपकी जाति नहीं पूछी। इस देश ने, संविधान ने, इस व्यवस्था ने आपकी जाति पूछी। रेल में सफर सबने किया होगा। कभी आप कुर्सी पे, जब वहां जो चेयर बेंच होती है, जब आप रिजर्वेशन में बैठते हैं, क्या आप पूछते हैं बैठने से पहले कि बताइए आपकी जाति क्या है? उनका मैं दलित है तो आप उठ के चले जाते हैं। रेलवे में खाना देने वाले जो लोग आते हैं वो खाना देते हैं, आपने जाति पूछी? मंदिर में लाइन लगा के जब खड़े होते हैं तो जिससे पीछे टच हो रहे हैं, जिससे आगे टच हो रहे हैं, पूछा बताओ भाई तुम्हारी जाति क्या है? इस देश की व्यवस्था ने आपको जाति क्या है आपसे कहा कि अपनी जाति बताओ। कोई देश में आपकी जाति नहीं पूछने वाला, क्योंकि यह देश कभी जाति प्रधान नहीं रहा, कर्म प्रधान रहा। और उसकी एक ही मिसाल दे सकता हूं। ब्राह्मणों के बारे में बहुत बात होती है। हमारे दौर में बहुत सारे सीरियल आए, उनके माध्यम से ही चलो हमको कुछ पता तो चला। 2 ब्राह्मण, रावण भी ब्राह्मण थे और परशुराम भी ब्राह्मण थे। रावण से कोई काम गलत हुआ, कोई गलत कृत्य हो गया उनसे, लेकिन ज्ञानी आदमी थे, बहुत बुद्धिमान आदमी थे, लेकिन काम गलत हो गया। अब जानबूझ के हुआ, अनजाने में हुआ, यह बहस का विषय नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है। रावण अपने एक कर्म के कारण चौराहों पे जलाया जाता है। परशुराम अपने कर्म के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं।
और रावण जो ब्राह्मण था उसे एक क्षत्रिय ने, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय बताए जाते हैं, एक क्षत्रिय ने जब रावण को मारा, जब उनकी हत्या की, आज तक मैंने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा, किसी पंडित ने कथा में नहीं सुनाया होगा कि आज तक एक ब्राह्मण का वध का आरोप राम के ऊपर लगा कि ये क्षत्रिय थे, इन्होंने ब्राह्मण का वध। ये नहीं कहा, बड़े से बड़े ब्राह्मण ने भी नहीं कहा, आज भी कोई ब्राह्मण कहीं ये नहीं कहता है। लेकिन आप सच्चाई देखिए कि हमारे यहां त्यागी की पूजा होती है, त्यागी की जात नहीं पहचानी जाती कि उसकी जात क्या है। ये जात हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था थी, समाज को चलाने की। कुछ लोग बिजनेस करेंगे, जो बिजनेस करेंगे वो ये कहलाएंगे, जो सेना में जाएंगे वो क्षत्रिय है, तो जो सेना में चला गया आज भी वो क्षत्रिय है, जो सफाई का काम कर रहा है वो दलित है। वो कोई निगेटिव चीज थोड़ी नहीं है, आपकी व्यवस्था चलाने के लिए है। कोई खाना बनाता है, आपकी मां खाना बनाती है, कोई बहन बर्तन धोती है, तो बहन दलित हो गई क्या? एक सामाजिक व्यवस्था को आपने मजहबी व्यवस्था में जन्म दे दिया। एकमात्र घटना से आप समझ सकते हैं, भगवान राम ने रावण का वध किया, लेकिन उसी भगवान राम को, उन्हीं क्षत्रिय को वो ब्राह्मण मंदिर में बैठ के पूजता है, वो सवाल नहीं खड़ा करता। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही एक वाक्य है, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से बनिया ब्राह्मण ठाकुर बनता है।